नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत हूँ मैं सुदेशना सामंत आज का संपादकीय लेकर, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। राजनीतिक मुद्दा या महिलाओं की अस्मिता का मुद्दा, इसी पर आधारित है हमारे आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है राष्ट्रवादी नेताओं की नज़र में नारी। विषय बेहद संवेदनशील है, लेकिन इसे छुए बिना रहा भी नहीं जा सकता। हाल ही में भाजपा के एक महासचिव ने महाविद्यालयीन लड़कियों की वेशभूषा को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि लोग पूछने लगे कि आखिर महिलाओं को लेकर भाजपा नेताओं का नज़रिया है क्या। भाजपा के नेता राष्ट्रवादी होते हैं, इसीलिए उन्हें राष्ट्र की बहुत चिंता होती है और इस चिंता में वे नारियों को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि नारियों के साथ ही नर भी तिलमिला जाते हैं। पिछले साल संसद में एक महिला सांसद की हंसी पर किसी और ने नहीं बल्कि माननीय ने खुद कहा था कि ये हंसी किसी राक्षसी की हंसी जैसी लगती है। हंसी किसी महिला की है या किसी राक्षसी की, यह पहचानने में बहुत समय लगता है। उनके साथ रहना पड़ता है। जो ये नहीं कर सकते हैं, वे किसी भी हंसी का विवेचन नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो यह सब प्रमाणित है कि वे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे उनका सत्संग रहा है। भाजपा के नेताओं को गोरी महिलाएं कभी जर्सी गाय नजर आती हैं तो कभी वे 1 करोड़ की कॉल गर्ल नजर आने लगती हैं। कैलाश विजयवर्गीय को अपनी लड़कियां राक्षसी लगने लगी हैं। जाहिर है कि वे राक्षसिनियों से मिलने मिलाते रहते हैं, अन्यथा ऐसी तुलना वे कैसे कर सकते हैं। महिलाओं को लेकर अजीबोगरीब टिप्पणियां करने वाले नेता ही अभी जिस्म फरोश के आते हैं तो कभी उनका नाम हनी ट्रैप जैसे मामलों में वाबस्ता हो जाता है। उनकी सीडियां वायरल हो जाती हैं। महिलाओं और लड़कियों पर टिप्पणी करते वक्त संसद में और संसद के बाहर भी सचेत रहने की ज़रूरत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। बेचारी महिलाएं मन महसूस कर रह जाती हैं। वे तो मानहानि का मुकदमा तक दायर नहीं कर पाती। उनके साथ मीटू हो जाता है और वे खामोश रहती हैं। महिलाओं के खिलाफ ऐसी बेजायका टिप्पणियां सिर्फ इसलिए मुमकिन हो जाती हैं क्योंकि हमारा कानून इनके प्रति संवेदनशील और सख्त नहीं है। आप आज़ाद हैं महिलाओं की हंसी या उनके पहनावे को आसुरी बताने के लिए। अबला जीवन अभी भी दद्दा मैथिली शरण गुप्त के ज़माने वाला है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी वाला। राष्ट्रवादी टीकाकारों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन पर टीकाकारों के पोस्टरों को चप्पलों से पीट सकती हैं महिलाएं। भोपाल में महिलाओं ने ऐसा किया भी, लेकिन इससे समस्या का अंत तो नहीं हो जाता। भाजपा के संस्कारों में महिलाएं देवी हैं या नहीं, ये वे जानते हैं, किंतु कभी कभी लगता है कि उन्हें महिलाओं में कोई रुचि नहीं है। यदि होती तो वे बसी बसाई गृहस्थी न छोड़ते। खैर, ये नेताओं का निजी मामला है कि वे महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करें, किंतु जब वे महिलाओं और लड़कियों के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करें तो ज़रूर सोचें कि वे भारत में बोल रहे हैं, अफगानिस्तान में नहीं। महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर भाजपा और उनके अनुसांगिक संगठन पहले से ही हुल्लड़ कर चुके हैं। कर्नाटक का हिजाब विवाद आप सभी को याद होगा। कैसे एक लड़की को केसरिया ध्वजाधारी घेर रहे थे और वो लड़की अकेले उनका सामना कर रही थी। मामला अदालत तक गया, वो अलग बात है। अदालतें भी ये तय नहीं कर सकती हैं कि कौन क्या खाए, कौन क्या पहने, कौन कैसी हेयर स्टाइल रखे। ये सब निजता से जुड़े मामले हैं, सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने वाले नहीं। सांस्कृतिक प्रदूषण केवल पहनावे या खान पान से नहीं फैलता, ये शाखाएं लगाने से भी फैलता है। जहाँ महिलाएं तो होती ही नहीं हैं।
महिलाओं को लेकर ही नहीं, भाजपा वाले तो हम पत्रकारों पर भी ऐसी ही अभद्र टिप्पणियां करने से नहीं कतराते। एक समय देश के सेनाध्यक्ष रहे एक केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों को क्या कहा था, यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सारी नीति और संस्कृति का ठेका भाजपा और उनके अनुसांगिक संगठनों ने ले लिया है। पता नहीं किस संहिता में उनका यह अधिकार पहले से लिख दिया गया है। कभी किसी महिला ने किसी मर्द के पहनावे पर टीका टिप्पणी नहीं की तो पुरुषों को ऐसा करने की क्या जरूरत है। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की उनके अपने शहर इंदौर में बहुत लोकप्रियता है। उन्हें प्रबुद्ध भी माना जाता है। मैं भी उन्हें ऐसा ही मानता था, किंतु उनकी हालिया टिप्पणी के बाद मेरी धारणा में उनके प्रति बदलाव आ गया है। महिलाओं में शूर्पणखाओं का दर्शन करने वाले तमाम लोग, चाहे वे किसी भी दल या दिल में रहते हों, एक जैसे ही हैं। आप उन्हें एक ही थाली का चट्टा बट्टा कह सकते हैं। उनके दिल में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है, ये उनकी खुद की टिप्पणियां प्रमाणित करती हैं। एक तरफ भाजपा महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं से मुक्त कराने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ हिजाब का विरोध करती है। उसे मौसम के अनुरूप कपड़े पहनने वाली लड़कियां राक्षसी दिखाई देती हैं। ये अजीब विरोधाभास है। ये लड़ाई अब महिलाओं को खुद लड़नी चाहिए। संसद से लेकर सड़क तक इस लड़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा मामला है। महिलाओं की हंसी या उनके पहनावे को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग कुटिल मुस्कान के साथ भले ही माफ़ी भी मांग लें तो उन्हें माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका अपराध अक्षम्य है। क्षमा उसे किया जाता है जिसे इरादतन कोई अपराध न किया हो, उसे नहीं जो इरादतन अपराध करने वाला होता है। भाजपा वाले इरादतन ये अपराध करते हैं। महिलाओं के सांस्कृतिक ठेकेदार मुमकिन है कि दूसरे दलों में भी हों, क्योंकि ममता और माया को छोड़कर किसी भी दल की कमान महिलाओं के हाथ में नहीं है। मगर महिलाएं राजनीतिक दलों की कमांडर बनने लगी तो शायद स्थितियां सुधर जाएं। कांग्रेस ने लंबे समय तक महिलाओं को अपने कमांडर के रूप में स्वीकार किया, किंतु बीते 43 साल में भाजपा ऐसा साहस प्रदर्शित नहीं कर पाई। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है के नारों के बीच भी ये मुमकिन नहीं हुआ। अमित शाह गए तो जेपी नड्डा साहब आए, यानी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद महिलाओं को भाजपा, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिला कमांडर नहीं मिली। काश कि ऐसा हो सकता तो फिर कोई महिलाओं की हंसी या उनके पहनावे की तुलना राक्षसनियों से नहीं कर पाता। दुख तो इस बात का है कि अपनी बेहुदा टिप्पणियों के लिए कैलाश विजयवर्गीय या उनके नेताओं को पार्टी ने भी नहीं हड़काया, और तो और महिला राष्ट्रपति भी मौन है। क्या उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था? ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये महिलाओं की अस्मिता का मुद्दा है। तो आइए हम सभी को इस बात पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है कि राजनीतिक मुद्दा और महिलाओं की अस्मिता की मुद्दा को कैसे अलग रखा जाए और कैसे महिलाएं अपनी जंग लड़ें। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। अगली बार फिर प्रस्तुत होंगी एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।